जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट चैप्टर संबंध एवं फलन यानी रिलेशंस एंड फंक्शन के लेक्चर 13 के साथ आज हम लोग उपलब्ध हैं और आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 में जो दिया हुआ है, आप सभी लोग बुक में देखे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, सिद्ध कीजिए यफ सच दैट। यफ का मतलब कोई फलन है और कैसा फलन है कि रियल नंबर से रिलेटेड है। आर का मतलब रियल नंबर, वास्तविक संख्या से रिलेटेड है। और फिर एफ एक्स इज इक्वल टू, जो फलन है एफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए एफ एक्स के 3 मान दिए हुए हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 1, यानी एफ एक्स का मान 1 होगा। कब? जब यक्स की वैल्यू 0 से अधिक हो। मतलब 0 से अधिक का मतलब पॉजिटिव नंबर। जब यक्स का मान 0 से अधिक होगा ना, उस स्थिति में एफ एक्स की वैल्यू 1 के इक्वल होगी। और जब यक्स का मान 0 के इक्वल होगा तो एफ एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। और जब यक्स की वैल्यू 0 से कम होगी तो एफ एक्स का मान -1 के इक्वल होगा। ये 3 मान एक ही साथ दिया हुआ है। और फिर आपसे कह रहा है कि द्वारा प्रदत्त चिन्ह फलन, ये चिन्ह वाला जो फलन है, यहाँ 1 है, 0 है, -1 है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये नेगेटिव इंटीजर है, ये 0 इंटीजर है। तो ये आपसे कहा जा रहा है कि द्वारा प्रदत्त फलन न तो एकाएकी है और ना ही आच्छादक है। ये हम लोगों को सिद्ध करना है। तो इस प्रश्न को अब हम लोग देखेंगे, सिद्ध करेंगे कि कैसे यह एकाएकी भी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है। तो अब हम लोग इसका सलूशन देखें। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि महामना इंस्टीट्यूट के सभी बैच प्रारंभ हो गए हैं, सभी एकेडमिक क्लासेस शुरू हो गए हैं। 9th 10th 11th 12 यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, साइंस, आर्ट, कॉमर्स, सभी बैच प्रारंभ हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पढ़ाने वाले जितने भी सर लोग हैं, सब वाराणसी के टॉप टीम के लोग हैं। और हर सब्जेक्ट की यहाँ पढ़ाई होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, सोशल। आप अन्य जगह जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि इस कोचिंग में इस सब्जेक्ट की अच्छी पढ़ाई होती है, कहीं फिजिक्स की पढ़ाई अच्छी होती है, कहीं केमिस्ट्री की अच्छी पढ़ाई होती है, कहीं मैथ की अच्छी पढ़ाई होती है, कहीं बायोलॉजी की अच्छी पढ़ाई होती है। लेकिन ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ हर सब्जेक्ट की बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है। तो आप तत्काल महामना इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लीजिए। और चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिखाना है कि एकाएकी है कि आच्छादक है। अच्छा, अगर देखें, अगर हम यक्स के जगह पे 2 लें, यक्स के जगह पर 2 लिया जाए तो 2 जो है 0 से बड़ा है, तो उस स्थिति में एफ एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 1 के बराबर हो जाएगी। एफ एक्स की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। थोड़ा सा टेक्निक ध्यान दीजिएगा। जब यक्स का मान 0 से बड़ा होगा तो 2 हमने ले लिया, 2 तो 0 से बड़ा है ना। तो अगर यक्स का मान 0 से बड़ा है, यानी यक्स का मान 2 हमने ले लिया, तो 2 जो है 0 से बड़ा है। तो अगर 0 से बड़ा है तो एफ एक्स की वैल्यू जो होगी वो 1 के इक्वल हो जाएगी। एफ एक्स की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी। लेकिन यक्स के जगह पे हमने क्या माना है? यहाँ 2 माना है, तो f2 इज इक्वल टू 1 हो गया। अब इसके बाद देखें, अब हम यक्स के जगह पे 3 ले लेते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि जो हम ले रहे हैं वही आप लेंगे, आप जो चाहे ले सकते हैं, बस वो नंबर 0 से बड़ा होना चाहिए। इसको आप ध्यान में रखे रहिएगा। अब जरा देखिए, अगर यक्स इज इक्वल टू 3 रख दें, अब जरा आप जवाब दीजिए कि अगर यक्स का मान 3 होगा तो 3 0 से बड़ा है। और यहां पर कहा है
कि यक्स का मान 0 से बड़ा अगर हो तो fx की वैल्यू 1 के ही बराबर होगी, यानी fx की वैल्यू जो होगी वो 1 के बराबर होगी। लेकिन यहां पर x की वैल्यू हमने क्या लिया है, 3 लिया है। तो एकाएकी में आपको बताया गया था कि कोई भी फलन जब एकाएकी होता है तो उस स्थिति में fx का मान fy के बराबर होता है। तो fx का मान fy के बराबर तो है, अगर इसको x माने इसको y माने तो इसका दोनों का राइट साइड बराबर आ रहा है। तो दोनों का राइट साइड बराबर आ रहा है, इसका मतलब कि 1 = 1 हो गया। तो 1 = 1 हो गया तो यह एक 1 की वैल्यू f2 है और जो दूसरा वाला 1 है उसकी वैल्यू f3 है। तो अगर इसको हम x1 मानते हैं, इसको x2 मानते हैं, तो ये देखिए ये fx1 का मान है। अगर x1 सपोज कीजिए x1 को 2 माने हैं और x2 को 3 माने हैं, तो fx1 का मान 1 है और fx2 का मान भी 1 है, तो दोनों का राइट साइड तो बराबर है। तो अब यहां पर ये fx1 = fx2 हो जाएगा। तो अगर fx1 = fx2 है तो देखना है कि क्या x1 x2 के बराबर है। तो x1 की वैल्यू 2 है और x2 की वैल्यू 3 है। क्या 2 3 के बराबर होता है? नहीं होता है। अगर ये दोनों बराबर हो जाता तो एकाएकी हो जाता है। एकाएकी के लिए हमने आपको बताया था कि fx1 = fx2 हो और उस स्थिति में अगर x1 और x2 दोनों बराबर हो जाएं तो फलन एकाएकी हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू तो बराबर हो रही है। तो जब हम fx1 = fx2 कर रहे हैं तो x1 जो है x2 के बराबर नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि फलन एकाएकी नहीं है। यहां लिख देंगे फलन एकाएकी नहीं है। देखिए फलन एकाएकी नहीं है। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब आच्छादक के लिए कहा जा रहा है। तो आच्छादक जरा ध्यान पूर्वक देखें, यहां पर जितने नंबर दिए गए हैं, देखिए यहां पर जितने नंबर दिए गए हैं केवल 3 ही नंबर दिए गए हैं। यहां पर fx का मान एक जगह 1 दिया है, एक जगह 0 दिया है, एक जगह -1 दिया है। सपोज कीजिए आच्छादक में क्या होता है, आच्छादक में हमने बताया था कि समुच्चय y के या समुच्चय b के जितने भी अवयव हैं वह सभी समुच्चय A का f इमेज होना चाहिए। आच्छादक प्रतिचित्रण या आच्छादक फलन की हमने डिफिनीशन बताया था। तो यहां पर जो नंबर दिया गया है वो केवल 1 दिया गया है, 0 दिया है, -1 दिया गया है। अब जरा आप ये बतावें कि अगर हमको 2 की जरूरत पड़े, fx की वैल्यू अगर हमको 2 की जरूरत पड़े, fx की वैल्यू 3 की जरूरत पड़े, fx की वैल्यू 4 की जरूरत पड़े, तो क्या ये सब नंबर यहां पर है? नहीं है। यहां पर केवल 3 ही नंबर दिया है। तो रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं केवल इतनी थोड़े होती हैं, ढेर सारी संख्याएं होती हैं। तो अगर सभी संख्याएं यहां उपलब्ध होती तो आच्छादक हो जाता। सभी यहां उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह आच्छादक नहीं है। लिख देंगे आच्छादक नहीं है। तो अब लास्ट में क्या लिखेंगे, देखिए बस बहुत ज्यादा ये टफ नहीं है, लेकिन टेक्निकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं सब। तो बस थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है एकाएकी के लिए और थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है आच्छादक के लिए। तो हमने देख लिया कि एकाएकी नहीं है, हमने यहां देख लिया कि आच्छादक नहीं है। फिर लास्ट में लिखेंगे अतः दिया गया फलन न तो एकाएकी है और न ही आच्छादक है, और फिर लिख देंगे दैट प्रूव्ड। यही हम लोगों को सिद्ध करना था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में जो दिया गया है वो ये दिया गया है कि मान लीजिए कि a कोई समुच्चय a है और a आपको दिया है 1 2 3 तथा b 4 5 6 7 दिया हुआ है और f a और b के बीच फलन है। फलन माने संबंध है।
तो ये जो संबंध दिया है 1 4 2 5 3 6 दिया है, ए से बी में तक एक फलन है, तो कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यफ एक एकाएकी फलन है। एकाएकी फलन, एकाएकी फलन किसको कहते हैं? ऐसा फलन जिसमें समुच्चय ए के केवल एक अवयव का संबंध समुच्चय बी के केवल एक अवयव से हो, तो ऐसे फलन को हम एकाएकी फलन कहते हैं। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। यहां पर है समुच्चय ए और ये है समुच्चय बी। देखिएगा, समुच्चय ए के जो अवयव दिया हुआ है 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, और फिर समुच्चय बी का जो अवयव दिया है 4 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है, 7 दिया है, और इनके बीच जो फंक्शन दिया है, इनके बीच जो रिलेशन दिया है, देखिए 1 4, यानी 1 का जो संबंध है वो 4 से है। फिर दिया है 2 5, 2 का जो संबंध है वो 5 से है। फिर 3 का जो संबंध है वो 6 से है। तो आपसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एकाएकी फलन है। तो आप यहां देख रहे हैं कि समुच्चय ए के एक अवयव का संबंध समुच्चय बी के केवल एक अवयव से है। तो जब एक का संबंध एक से होता है, ऐसा है ना, तो इस प्रकार के फलन को ही हम एकाएकी फलन कहते हैं। और यही सिद्ध करना था, लिख देंगे दैट प्रूव्ड, बस ऐसे ही कर देंगे, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या दिए हुए फलन एकाएकी आच्छादक अथवा एकाएकी आच्छादक हैं। आपको बताना है कि फलन एकाएकी आच्छादक है। अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए, अपने उत्तर का औचित्य भी देना है। तो चले ध्यानपूर्वक देखें। क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है ना, फर्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 3 - 4x, और यहां पर जो परिभाषित फलन है वो f सच दैट r टेंड्स टू r, यानी रियल नंबर। ये मॉडर्न अलजेब्रा है, थोड़ा सा जो है क्रिटिकल लगता है, लेकिन ध्यान देंगे तो ये मॉडर्न अलजेब्रा भी आपको इजी लगने लगेगा। इसके बाद के चैप्टर काफ़ी इजी हैं। अब जरा ध्यानपूर्वक देखें। सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि जांच करके बताइए। यहां पर जो है पूछा जा रहा है कि क्या यह एकाएकी आच्छादक है, तो जांच करना है, हम लोग को चेक करना है कि एकाएकी आच्छादक है कि नहीं है। तो देखिए, इसके लिए हमने एक तरीका बताया था कि यहाँ पर सबसे पहले हम fx1 की वैल्यू निकालेंगे। तो fx1 की वैल्यू निकालेंगे तो 3 - 4x1 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम यहाँ fx2 की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 3 - 4x2। फिर हमने आपको बताया था कि fx1 को fx2 के इक्वल करते हैं। तो देखिए, fx1 को fx2 के इक्वल हम कर रहे हैं, तो 3 - 4x1 इज इक्वल टू 3 - 4x2 हो जाएगा। और फिर देखिए क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया -4x1 इज इक्वल टू -4x2। -4 से -4 कैंसिल हो गया, x1 इज इक्वल टू x2 हो गया। हमने आपको बताया था कि पहले जब कोई भी फलन दिया जाता है सिद्ध करने के लिए, तो हम पहले fx1 निकालते हैं, fx2 निकालते हैं, fx1 को fx2 के बराबर करते हैं, और अगर बराबर करने के बाद x1 और x2 दोनों बराबर हो जाते हैं तो फलन एकाएकी हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि फलन एकाएकी हो गया। अब हम लोग जरा आच्छादक के लिए देखें। तो आच्छादक के लिए हमने आपको पहले बताया था शुरुआत में ही
कि हम करते क्या है कि यक्स के जगह पे 1/y रखते हैं। तो यक्स के जगह पे 1/y रखने पर अगर वैल्यू y आ जाती है तो आच्छादक हो जाता है। लेकिन देखें, जानते हैं fx की जो वैल्यू होती है वो y होती है। fx जो होता है y के इक्वल होता है। तो अगर fx की वैल्यू y के इक्वल हो तो y इक्वल टू 3 - 4x हो जाएगा। अब यहां से हम यक्स की वैल्यू निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां से यक्स की वैल्यू निकालेंगे और यक्स की वैल्यू निकाल कर यहां रखेंगे। रखने पर अगर वह वैल्यू y आ जाएगा तो आच्छादक हो जाएगा। आच्छादक सिद्ध करने के यही 2-3 मेथड हैं। तो अब जो है हम देखते हैं यहां पर x की वैल्यू निकालते हैं, -4x इधर आएगा तो 4x हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 - y। और फिर यहां से x की वैल्यू निकालेंगे 3 - y/4 हो जाएगा। अब x की वैल्यू हम इसी फलन में रखेंगे और रख करके देख रहे हैं इसकी वैल्यू, तो ये हो जाएगा f x के जगह पे 3 - y/4 कर रहे हैं। तो फिर देखिए क्या मिल रहा है, 3 - 4 और यक्स के जगह पर हो जाएगा 3 - y/4। तो फिर देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये हो गया f 3 - y/4 इज इक्वल टू, ये हो गया देखें 3 माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -3 + y, 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो ये हो गया आपका f और ये जो है 3 - y/4 इक्वल टू हो गया y। हमने आपको बताया था कि fx के जगह पे y मान करके हम हल करते हैं और हल करके यक्स का मान निकालते हैं और यक्स का मान निकाल करके फिर इसी फलन में रखते हैं और रखने के बाद अगर वो वैल्यू y आ जाती है तो आच्छादक हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फलन आच्छादक है। अब लास्ट में लिख देंगे अतः अब पूछा जा रहा था आपसे, सिद्ध करने के लिए नहीं कहा जा रहा था, आपसे पूछा जा रहा था कि यह एकैकी आच्छादक है कि नहीं है। तो हम कह देंगे लास्ट में यहाँ नीचे लिख देंगे कि दिया गया फलन एकैकी आच्छादक है। यहाँ लिख देंगे अतः दिया गया फलन, लास्ट में लिख दिया जाएगा दिया गया फलन एकैकी आच्छादक है। यही हम लोगों को जांच करना था और हम लोगों ने जांच करके सिद्ध कर लिया। अब हम लोग सेकंड भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड में क्या दिया हुआ है, यहां दिया है f(x) इज इक्वल टू 1 + x² द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r टेंड्स टू r। यहां भी हमें बताना है कि फलन एकैकी है कि नहीं है। अच्छा, एक बात ध्यान में रखे रहिएगा, यहां वास्तविक संख्याओं में केवल परिमेय और अपरिमेय 2 संख्याएं होती हैं। ये चीज ध्यान में रखे रहिएगा, कभी कंफ्यूज ना होइएगा। यह वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है और रियल नंबर में केवल 2 ही तरह की संख्याएं होती है, परिमेय होती हैं और अपरिमेय होती हैं। अब चले जरा ध्यानपूर्वक देखें। अब हम यहाँ पर fx1 की वैल्यू निकालते हैं। तो fx1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 + x1² और फिर अगर यहाँ fx2 वैल्यू निकालेंगे तो 1/x2² हो जाएगा और फिर fx1 = fx2 कर दें तो ये हो जाएगा fx1 = fx2। तो फिर ये हो जाएगा 1 + x1² = 1 + x2² और फिर क्या होगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा x1² = x2²। और अगर x1 की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा और वर्गमूल हो जाएगा तो वर्गमूल आपको मालूम है कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। यहां पर देखिए x1 का 2 से संबंध हो गया, x1 का संबंध प्लस x2 से है और x1 का संबंध -x2 से है, दोनों से है। तो अगर x1 का संबंध केवल x1 से होता, x1 का संबंध केवल x2 से होता तब तो ये एकैकी हो जाता।
लेकिन एक का संबंध दो से हो गया है। एक का संबंध एक से होता तो एक एक ही होता, लेकिन एक का संबंध दो से है, एक जगह प्लस x2 है। आप ऐसे समझ लीजिए कि पहले वाले में x1 है और दूसरे वाले में एक जगह प्लस x2 है, दूसरे वाले में माइनस x2 है। तो x1 का संबंध इससे भी है और x1 का संबंध माइनस x2 से है। जब एक का संबंध एक से होता है तो एक ही होता है, और यहां तो एक का संबंध दो से है तो एक ही नहीं होगा। तो यहां लिख दिया जाएगा संबंध एकैकी नहीं है, ये संबंध एकैकी नहीं है। अब जरा हम आ जाते हैं आच्छादक में। देखा जाए आच्छादक में वैल्यू क्या मिलेगी। तो अगर हम fx के जगह पे यहां y करें, fx के जगह पे, अच्छा एक चीज और हम लोगों को देखना है। चलिए fx के जगह पे अगर हम y ही करते, चलिए fx के जगह पे हमने y कर दिया, fx के जगह पे y करते हैं, तो y इक्वल टू हो जाएगा 1 + x²। अब यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो x² इक्वल टू ये हो जाएगा y - 1। तो फिर ये हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा √y - 1। जरा ध्यान पूर्वक आप देखें, रियल नंबर, यहां पर रियल नंबर की बात कही गई है। अगर हम y के जगह पे अगर हम कोई पॉजिटिव नंबर लेते हैं, y के जगह पे कोई पॉजिटिव नंबर लेते हैं, तब तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। लेकिन y के जगह पर अगर हम कोई निगेटिव नंबर ले लेते हैं, सपोज कीजिए y के जगह पे -1 ले लिए, तो -1 ले लेंगे तो -1 -2 हो जाएगा, और -2 का वर्गमूल निकल पाता है? नहीं निकल पाएगा, ये वैल्यू अधिकल्पित हो जाएगी। तो अगर दोनों स्थितियों में इसका वास्तविक मान निकल जाता तो ये आच्छादक हो जाता। एक स्थिति में तो मान निकल रहा है, y का मान पॉजिटिव ले रहे हैं तो निकल रहा है, लेकिन नेगेटिव ले रहे हैं तो नहीं निकल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यह आच्छादक नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो दिया गया फलन है, तो आपने देखा कि ये जो फलन है ये एकैकी भी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर जो 7 था, ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट होता है। और आप चाहते हैं कि आप वास्तव में हर सब्जेक्ट के विशेषज्ञ बने। ये वीडियो में तो केवल फिजिक्स मिलेगा, मैथ मिलेगा, और कोई सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। इसलिए आप हर सब्जेक्ट के अच्छे जानकार होना चाहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, सोशल, हर सब्जेक्ट के जानकार होना चाहते हैं, तो महामना छूट में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। और तत्काल आप एडमिशन ले लीजिए। और दूसरी चीज की, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो को लाइक भी कर दें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें और उसको ऑल पे कर दें, ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें, और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर। You're most welcome.